क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। महाराज श्री, आपके चातुर्मास निकट है और हम विकट हैं। हम सागर वाले सब विकट हैं लेकिन निकट आना चाहते हैं। इसलिए आपके श्री चरणों में चातुर्मास का निवेदन पूरा सागर समाज कर रहा है। जहां आप रहेंगे वहां पूरा सागर रहेगा। क्यों भैया, हाथ उठा के बताओ। जहां आप रहेंगे वहां पूरा सागर रहेगा। ऐसा हम सभी लोग संकल्प करते हैं कि जिस स्थान को आप चुनेंगे, जिस स्थान पे आप चातुर्मास करेंगे, वहां पूरा समाज आपके साथ रहेगा। ऐसा निवेदन करने आए हैं कि आप हमारे लिए चातुर्मास का आशीर्वाद दें, जिससे हम आगे की व्यवस्था बना सके। आगे के और कार्य भी होते हैं उनको हम कर सके। ऐसी पूरी समाज मिलकर के आपसे आशीर्वाद चाहती है कि आपका चातुर्मास इस बुंदेलखंड की महानगर सागर में हो, और सागर में जिस स्थान पे आप बैठेंगे वो स्थान पे हम पूरे एक रहेंगे। चाहे वो भाग्योदय हो, कटरा हो, मंगलगिरी हो, मोराजी हो, जो भी हो, लेकिन सबकी एक ही भावना है कि जो आचार्य भगवान का सपना है वो पूरा हो और वो समाज पूरी एक होकर के रहे। ऐसी हम सभी की भावना है। बोले परम पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, संत श्रवण संघ की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का सपना हम सभी को मिलकर के करना है। और निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी के मार्गदर्शन में रह करके हम वो सपना पूरा करेंगे। ऐसी हम सबकी भावना है। आज हम सभी आपके श्री चरणों में सम्यक दृष्टि बनने के लिए उपस्थित हुए। अभी तक हमारे पास सम्यक दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा, लेकिन आज आपके प्रवचन सुन करके हम सभी को लग रहा है कि अब हम कुछ सम्यक की ओर बढ़ना चाहते हैं। और आज श्री चरणों में चातुर्मास का निवेदन करते हैं। हम सभी लोग श्रीफल भेंट करेंगे महाराज जी के चरणों में। नमस्ते महाराज श्रीफल समर्पित कीजिए। आपके श्री चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज सागर और सभी बालक हैं महाराज जी। जैसा आपने अपने शब्दों में बोला वैसे ही बालक हम लोग हैं, अनभिज्ञ हैं महाराज श्री। आपकी चरणों में पूरी समाज बालक है, यही तो डर लग रहा है कहीं ये मुझ लोग श्री। तो महाराज श्री आपके चरणों में पूरी नतमस्तक है सकल दिगंबर जैन समाज सागर। ना इसी में कोई कमेटी है महाराज जी, ना कोई टेस्ट है। आपके सानिध्य में जो भी चतुर्मास कमेटी बनेगी, जो भी टेस्ट के अंतर्गत काम होगा, वह टेस्ट के सदस्य उस चतुर्मास कमेटी में रहेंगे और उस कमेटी के अंतर्गत सभी लोग कार्य करेंगे। जैसे आपके आशीर्वाद प्राप्त होगा महाराज श्री, उसी तरह उसी मार्ग पर चलकर हम सभी लोग आपके चरणों के पीछे पीछे अपना कार्य पूर्ण करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। देखो कोई बात होती है, सुनिए मैं पहले से तो कभी आखिरी दिन तक भी नहीं बोल पाता हूँ, न कभी आज तक मैंने बोला है कि मेरा कहाँ रुकना होगा कहाँ नहीं होगा। लेकिन मेरा नेचर जरूर एक है कि मैंने 3-4 दिन पहले कहा था कि भारत कहाँ है, हमें भारत से प्यार है। सागर कहाँ है, हमें सागर से प्यार है। तुम लोगों को अलग अलग प्यार है, किसी को नहीं महाराज ऐसा नहीं। सुनो अंदर की बातें तो मैं जानता हूं क्योंकि मैं अंतर्यामी हूं। तो मंगलगिरी वाले मंगलगिरी को चाहते हैं, भाग्योदय वाले भाग्योदय को चाहते हैं, मुराजी वाले मुराजी को चाहते हैं, कटरा वाले कटरा को चाहते हैं, बाहुबली कॉलोनी वाले बाहुबली को चाहते हैं। ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। लेकिन सुनो, मैं भी किसी को चाहता हूं, लेकिन मैं सागर को चाहता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और सागर का एड्रेस अभी तक तुम लोग नहीं दे पाए और मैं सागर को खोज रहा हूं।
अभी मैं सागर को खोज रहा हूं। देखो, यदि सागर का एड्रेस मिल गया तो कुछ संभावना की जा सकती है, और नहीं मिला तो आई एम सॉरी प्लीज। महाराज जी क्योंकि नमोस्तु महाराज जी। एक दिन भी शेष रहेगा, तब भी स्थान का परिवर्तन हो सकता है। सागर आपके अंदर है, सागर आप में समाहित है, पूरा सागर आप में समाहित है, और पूरे सागर में मध्य में अगर कोई जगह है तो भाग्योदय तीर्थ है महाराज जी। और वो आप कोई भी चीज बोलेंगे, अभी सुनो सुनो सुनो, एक मिनट महेश जी अभी कल भी यही बोले थे कि सागर में सबसे अच्छा स्थान है मंगलगिरी, इन्होंने बोला था। और फिर सुनो, फिर एक व्यक्ति बोला, अरे महाराज जी आप तो बहुत पुराने जमाने से जानते हो सागर को, सबसे अच्छा मोराजी से दूसरा स्थान था ही नहीं, है ही नहीं, और कटरा से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये तो सब कहने की बातें हैं। हम जहां भी करें चतुर्मास करते, जयपुर इतने बड़े शहर में चतुर्मास किया, जयपुर के नाम से चतुर्मास हुआ। वहां स्थान तो कोई ना कोई होता ही है, स्थान के बिना तो एड्रेस तो होता ही नहीं, कोई ना कोई मोहल्ला होगा। लेकिन वहां की कोई भी संस्था, कोई भी ट्रस्टी वो सक्रिय नहीं होता। वहां राज्य होता है पूरे सागर का, हुकूमत चलती है पूरे सागर की। जहां भी चतुर्मास होता है वहां मंदिर कमेटी की नहीं चलती, ट्रस्टियों की नहीं चलती, कार्यकारिणी की नहीं चलती। जब तक चतुर्मास चलता है सारे ट्रस्टी और कार्यकारिणी निष्क्रिय होते हैं। हाँ, और कौन सफल होता है, कौन सक्रिय होता है? पूरा शहर सक्रिय होता है, पूरा शहर। जैसे आप लोग कभी कभी निकाल देते हो ना कि ये चीज नहीं, हाँ अभी बोल देना, तो एक सबसे बड़ी चीज है अपना खुद का पद, खुद की हुकूमत और खुद का ट्रस्टीपन का त्याग करना पड़ेगा। कि हमारी मंगलगिरी का कोई भी ट्रस्टी मंगलगिरी में नहीं रहेगा, भाग्योदय का कोई ट्रस्टी भाग्योदय में नहीं रहेगा। रहने का अर्थ रहेगा तो वही व्यक्ति तो रहेगा, नाम से रहेगा, ट्रस्टी के नाम से नहीं रहेगा, नाम से तो रहेगा। अब कोई नाम है तो वो तो सागर, आप पहले सागर के नागरिक हैं कि किसी संस्था के ट्रस्टी है? पहले सागर। तो सागर के नागरिक रहने पर जो व्यक्ति ट्रस्टी हैं वे अपने आप को सागर का नागरिक बन करके यदि भावना करके प्रार्थना करेंगे तो शायद कुछ नागरिक बन करके कोई भी ट्रस्टी नहीं, समाज, एक मिनट, कोई भी ट्रस्टी नहीं, किंचित मान लो मंगलगिरी में हुआ तो पूरी मंगलगिरी में कोई भी ट्रस्टी कुछ भी बोल नहीं सकेगा, ची पुट नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा। जो सागर समाज करेगी वह इसमें होगा। यहाँ का कोई ट्रस्टी कहे आई एम प्रेसिडेंट, आई एम कोषाध्यक्ष, आई एम मंत्री, जो भी हम, ये बिल्कुल सारे पद तुम्हारे निष्क्रिय रहेंगे। हाँ, तुम्हारा भविष्य में नहीं छुड़ाऊंगा मात्र और पूरा, क्योंकि मुझे पूरे सागर से प्रेम है और हमारा पूरा सागर ही रहता है। हम किसी भी एक संस्था को नहीं, ना हमारा कोई स्वप्न है, ना हमारे आचार्य श्री का कोई स्वप्न था। आचार्य श्री ने हमें कभी भी स्वप्न नहीं सुनाए। हमारे आचार्य श्री ने तो सदा कर्तव्य किया है, आचार्य श्री के नाम पर हमें दबाने की चेष्टा न करें, आचार्य श्री के नाम पर अपना चेक भंजाने की चेष्टा न करें, आचार्य श्री के तवे पर रोटियां सेकने का प्रयास न करें, क्योंकि आचार्य श्री मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे। आचार्य श्री का क्या स्वप्न था? उनका एक ही स्वप्न था, सागर अखंड हो। एक ही स्वप्न था, सागर अवैध हो। उनका एक ही स्वप्न था, भारत अखंड हो, भारत की अखंडता, भारत की संस्कृति हो। हमारे गुरुदेव का कोई संस्थाएं स्वप्न नहीं होते हैं, और जिस साधु के स्वप्न होते हैं वो उन संस्थाओं में शायद धर्म ध्यान से दूर हो जाता है। हमारे गुरु जी का कोई स्वप्न नहीं था। अंतिम वचन उनका था
मेरा कोई स्वप्न नहीं है। मैंने जो कुछ भी 50 सालों में किया है कर्तव्य किया है। आचार्य जी का अंतिम वचन है। समाधि के कुछ समय पहले कोई चर्चा में कोई कह रहे थे, हम तो वहां थे नहीं, लोगों ने अंतिम आचार्य जी ने प्रश्न किया, उसके बाद फिर बोले नहीं, मेरा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, मेरा कोई भी नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं है। गुरु जी की बात बोल रहा हूं, मेरा कोई शिष्य नहीं है। शिष्य मुझे गुरु माने वो बात, मेरा कोई शिष्य नहीं, मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है सब कर्तव्य किया है। इसलिए आचार्य जी का स्वप्न को कह करके आचार्य जी को अधूरा मत करो। जो आचार्य जी का स्वप्न था वो इतने समर्थ थे, उन्हें किसी को पूरा करने की जरूरत नहीं, वो स्वप्न समर्थ थे। गुरु जी का स्वप्न हम चेले चपाटे दूर करेंगे, हम तो उनके चरणों की धूल हैं। क्या करेंगे? वो इतने साकार थे कि उन्होंने अपने स्वप्न स्वयं पूरे किए हैं और उनका हर स्वप्न पूरा होके गया। ये संस्थाएं, ये प्रोजेक्ट ना साधु के स्वप्न थे, ना हैं और ना रहेंगे। इसलिए इन स्वप्नों को पूरा करके मैं आया हूं या करूंगा, ये उम्मीद मेरे से मत रखना, क्योंकि मैं इतना निकृष्ट नहीं हूं कि गुरु के स्वप्नों को गुरु पूरे न कर पाए और मैं करके कहूं देखा जो गुरु नहीं कर पाए। क्या करूं? यूं करूं? ये अपमान मैं गुरु का नहीं कर सकता हूं कि गुरु नहीं कर पाया जो मैंने पूरा किया, ये अपमान मैं गुरु का नहीं होने दूंगा। मेरे गुरु के जो स्वप्न थे वे मेरे गुरु ने पूरे किए हैं और पूरे करके गए हैं। उनके जो स्वप्न थे, ये संस्थाएं, ये मंदिर साधु के ना स्वप्न थे, ना हैं, ना रहेंगे। ये तो हम लोग आपका सहयोग करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, आपका प्रोजेक्ट है, हम आपके सहयोगी हैं। क्या कहा? प्रोजेक्ट किसका है? हम आपको सहयोग करते हैं, आशीर्वाद देकर, उपदेश देकर, सहयोगी हैं हम, हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। आप हमारे सहयोगी नहीं है इस मामले में, हम आपके सहयोगी हैं कि भाई कहीं विकल्प आ रहा हो तो हम आपका सहयोग। इसलिए ये बार बार स्वप्नों की बातें बोल करके बस यही मुझे चुप होना पड़ता है। इसलिए अभी तक तुम जवाब नहीं पा पाए, क्योंकि राजस्थान के जब व्यक्ति आचार्य जी के पास आते थे एक ही बात बोलते थे, आपके ज्ञान सागर का ऋण आपके ऊपर है, आपके ज्ञान सागर का स्वप्न आपके ऊपर है। तो आचार्य जी तुरंत चुप हो जाते थे और आज तक राजस्थान नहीं गए, मात्र इसी बात के कारण से, क्योंकि वो आचार्य जी का नाम लेकर दबाते। आपको चलना पड़ेगा, मूलचंद लोहारिया थे, आपको क्योंकि आप ज्ञान सागर महाराज जी का क्षेत्र है, वो ज्ञान सागर महाराज का स्वप्न है, वो ज्ञान सागर महाराज जी का ये है। बस ये कहते ही ये दावे के कारण आचार्य श्री कभी राजस्थान लौट के नहीं गए। और वही गलती तुम लोग कर रहे हो, हर बार एक ही बात, स्वप्न आचार्य श्री का स्वप्न। क्या स्वप्न है आचार्य श्री का? आचार्य श्री का स्वप्न था मुनियों को तैयार करना, उनने किए कि नहीं? साधु संत तैयार करना, ये उनका स्वप्न था। और उनके गुरु का स्वप्न था कि संघ को गुरुकुल बनाओ, तो उन्होंने गुरुकुल। और आचार्य जी हमेशा कहते थे मेरे गुरु का स्वप्न था गुरुकुल बनाओ, और आचार्य जी ने अपने स्वप्न क्या थे वो हम लोगों को सुनाए हैं, और अंतिम श्वास तक उन स्वप्नों पर मैं कायम रहूंगा। हम लोग कहीं नहीं सुनाया, अंत में कभी नहीं बोला आचार्य जी ने कि वह शिष्यों मेरे जो प्रोजेक्ट है पूरे करना। तो ऐसी गलतियां करके मत करो। मैं तो कहता हूं बिल्कुल इस प्रकार का एक सागर की लहर होना चाहिए और एक रूप होना चाहिए। कोई संस्था नहीं, कोई ट्रस्टी नहीं, कुछ नहीं, एक अखंड सागर था। और इतना सागर बड़ा हो, इतना सागर बड़ा हो जिसके किनारे किसी को देखने में ना आए। सागर वही है जिसकी सीमाएं देखने में आए, वो सागर नहीं, वो तालाब है। तालाब के किनारे देखने में आते हैं, सागर के किनारे कभी देखने में नहीं आते हैं। या तो इसका नाम बदलो, आज से रखो ये तालाब है, और या फिर किनारे असीम कर दो। कहीं से भी देखना, सागर का किनारा नहीं दिखे तो सही में सागर बनेगा, और सागर बन सकता है, ये क्षमता सागर में है। लेकिन जो बंटवारे तुम लोगों ने कर रखे हैं
और जो इन संस्थाओं के नाम पर आप अपनी रोटियां सेंक रहे हैं, ये कृपया कर जब तक निमित्त बने तो ये रोटियां चाहे भली कच्चे गेहूं चबा लेना। हाँ, तो इस प्रकार की मैंने अपनी भावना बता दी। मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैंने आज कह दिया मेरा लक्ष्य प्रवचन देना भी नहीं है। हाँ, कमरे में स्वाध्याय करता था तो स्टेज पे कर लूंगा। मेरा क्या बिगड़ता है, तुम्हारी बिगड़ी सुधरती है। मेरा क्या बिगड़ता है तुम्हारी, तो इतना कर लेता हूं। जब प्रवचन ही मेरा प्रोजेक्ट नहीं है तो और कोई भी मेरा लक्ष्य नहीं। हर चतुर्मास में मैं एक ही बात कहता हूं, मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। पर इतना जरूर कहता हूं कि थोड़ा शक्ति कम है तो कमंडल में पानी जरूर दे देना। और कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, और कोई प्रोजेक्ट है भी नहीं, और कोई लक्ष्य है नहीं। ना मेरा कोई स्वप्न है, ना गुरु का कोई स्वप्न है। अब बोलो सागर वालों को क्या निर्णय है? पूरी सागर समाज आपके चरणों में बैठ के स्वाध्याय करना चाहती है, आपके चरणों में बैठ के राम बनना चाहती है। पूरी समाज का एक जवाबदार व्यक्ति होने के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि पूरी समाज अखंड है। अखंडता के साथ आपके चरणों में बैठ के इस सागर को आप महासागर बनाएं, ये पूरे सागर की ओर से मेरी प्रार्थना है। और आप सागर में चौमासा करें, ये पूरी समाज का भाव है। और सागर वालों, अगर ये चाहते हो तो दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा करें। महाराज जी, एक हमने पंक्ति पढ़ी थी कि गुरु के पास जब भी जाओ दिल से जाओ, दिमाग से नहीं जाओ। आज महाराज श्री आपके चरणों में पूरी समाज दिल से समर्पित होके आई है। अभिव्यक्ति जरूर हो सकती है कि शब्दों के माध्यम से कुछ और हो जाए। महाराज श्री आज की ये जो समाज यहाँ पर आपके चरणों में आई है, ना किसी ट्रस्टी के रूप में, ना किसी बड्डे के रूप में, आपके चरणों में बालक बनकर और राम बनने के लिए आपके चरणों में ये समर्पित होने के लिए आई है। और महाराज जी, रही बात स्थान की, तो आपकी दृष्टि में इतनी क्षमता है कि जब जमीन के अंदर देख लेते कि यहाँ भगवान विराजमान है। हम सबकी ये औकात नहीं है कि हम आपको किसी स्थान को चिन्हित करके दे। महाराज श्री आप जिस जगह पर आप निर्धारित करेंगे कि इस जगह पर हम चातुर्मास वर्षा योग स्थापित करेंगे, महाराज श्री ये समाज संकल्पित होके आई है कि उसी स्थान पर हम सब प्रतिदिन प्रति समय हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर उपस्थित होंगे। महाराज श्री बस आपका ये सभी, महाराज जी एक दिन और आपने कहा था कि एक बाल हट होती है। महाराज श्री आज हम सभी बालक आपके सामने हट कर रहे हैं कि महाराज जी आपको ये सब हमारी हट भी आज आपको पूरी करने के लिए आशीर्वाद देना पड़ेगा। और महाराज जी एक बात और मैंने दमोह में आपसे कही थी कि महाराज श्री अगर सागर छोड़कर आप कहीं का मन बना रहे हो तो आप 2-5 दिन का मार्जिन रख के चलना। हम सभी इतने हटी भी हैं कि आप यहाँ से बिहार करेंगे तो हम सब वापस लेकर के भी इसी सागर में आएंगे। तो महाराज जी आज हम सभी बालक आपके चरणों में विनती कर रहे हैं कि महाराज जी हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। हम सभी कोई भी किसी भी जहां पर भी वर्षा योग आपका स्थापित होगा, वो पुराने ट्रस्टी उस समय के लिए जब तक वर्षा योग रहेगी वो एक सामान्य नागरिक की तरह, सामान्य बच्चों की तरह आपके चरणों में उपस्थित रहेंगे। महाराज जी पुनः एक बार जोरदार अपने हाथों को जोड़ लें, नमोस्तु निवेदित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अभी मैं हाँ तो कह नहीं पाऊंगा, लेकिन ना भी नहीं कह रहा हूं। हाँ कह नहीं पाऊंगा, ना कह नहीं रहा हूं। थोड़ा आप भी इंतजार करो, इंतजार में मजा भी कुछ और होता है। महाराज जी बस, और मुझे भी थोड़ा सा फ्री घूमने दो, क्योंकि बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता। मुंह से निकलने के बाद बंधन हो जाता है
अभी मैं भी फ्री हूँ, तुम भी फ्री हो और अच्छी तरह सोचो। मैं भी सोच रहा हूँ कुंडली मिलाने के पहले, शादी करने के पहले सोच लेना नहीं चाहिए। बाद में तो जो कुछ भी है, शादी करने के पहले देखा जाता है लड़का कैसा है, सब शादी के बाद तो काना है, लूला है, लंगड़ा है, कुंवर साहब है। इसी प्रकार अभी 2-4 दिन और सोचो और विचार करो, मैं भी विचार कर रहा हूँ। उसके बाद जो होगा अपन देखेंगे। अभी शाम की जिज्ञासा ही है। आज की शाम की जिज्ञासा समाधान इसी प्रांगण में होगी। और महाराज श्री एक बात अवश्य आपसे कहेंगे कि आज हम सभी इतने अंदर से वैसे आए हैं द्रवित होके, तो एक दोनों हाथों से आशीर्वाद मिल जाए ताकि हम लोगों को एक पुष्टि मिल जाए, अंदर तसल्ली हो जाएगी कि महाराज जी हाँ हमें धीरे धीरे और दृढ़ता बढ़ती जाए। नमोस्तु का तो आशीर्वाद है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।